राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि गंदे शरीर और गंदे मन के साथ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया जा सकता है और एक साफ शरीर एक गंदे शहर में रह नहीं सकता। महात्मा गांधी ने यह बात लोगों को स्वच्छता की अहमियत बताते हुए कही थी। साफ सुथरी जगह पर रहना तो हम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन आदत से मजबूर भारत देश को कूड़ा घर बनाने से दूर नहीं हो सका था। हम अपने घर में तो झाड़ू लगा लेते थे, खिड़की पर कपड़ा मार लेते थे, लेकिन उसी खिड़की के बाहर से दिखता शहर हमें हमारे कर्तव्यों के कूड़ा होने की याद जरूर दिलाता था। देश की सड़कों को सार्वजनिक कूड़ादान समझकर आगे बढ़ रहा भारत साल 2014 में तब यू टर्न लेता है जब उसे रास्ते में खुद एक प्रधानमंत्री झाड़ू लगाते हुए नजर आते हैं। देश ने यू टर्न लिया और अब हमारे दाएं तरफ स्वच्छता का कूड़ा करने वाली सामाजिक भूल के बैनर थे, तो बाईं तरफ माइलस्टोन में छपे कुछ ऐसे आंकड़े जो शांत पहाड़ों के बीच किसी चिड़िया के चहचहाने की आवाज की तरह ही दिल को सुकून देते हैं। इस सुकून को शब्दों में समाहित कर इस एहसास को आंकड़ों की शक्ल में पेश करते हैं। आज की इंडिया स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्वच्छता का मिशन एक दिन का नहीं, ये पूरे जीवन का संस्कार है। हमें इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना है। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती के किनारे हाथ में लाठी लेकर दांडी मार्च निकाला। अंग्रेजों को नमक की ताकत बताई थी, वहीं भारतीयों को आजादी के संकल्प के साथ बांध दिया था। इस तारीख के ठीक 84 साल 5 महीने बाद 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाड़ू लेकर सड़क पर सफाई की तो पूरा भारत स्वच्छता का संकल्प लेकर उनके साथ जुड़ गया। ये जो 2 तस्वीरें इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, जिसमें एक तस्वीर है साल 1930 की, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक पर लगने वाले अंग्रेजों के टैक्स के खिलाफ लाठी लेकर दांडी मार्च निकाला था। और उस दिन के बाद से पूरा भारत खुद ही नमक बनाने लगा। और दूसरी तस्वीर है 2 अक्टूबर 2014 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाड़ू लेकर देश में अस्वच्छता पर नाक और आंख बंद करने वाली सोच पर झाड़ू लगाई। ये दोनों ही तस्वीरें खुद में विश्वास, ईमानदारी और वफादारी वाला विश्लेषण है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश को स्वच्छता का मंत्र दिया। अपने देश को भी अपने ही घर की तरह साफ रखने के महत्व के बारे में समझाया। भारत के संस्कारों में साफ सफाई की सामाजिक जिम्मेदारी का बजर दबाया, जिसके बाद पूरे देश में साफ सफाई का एक बज़ क्रिएट हुआ है। महात्मा गांधी हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में सफाई करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन सफाई की उनकी प्रतिबद्धता ने पूरे हिंदुस्तान में सफाई के प्रति एक जागरूकता पैदा की थी। हमने सबने मिलकर के इस काम को करना है। हम जहां हो, जैसे हो, इस काम को करेंगे। मुझे विश्वास है मैं अपनी भारत माता को गंदगी से हम मुक्त करा पाएंगे। ये 125 करोड़ देशवासियों का काम है। 125 करोड़ में एक मोदी नाम का इंसान भी है। अकेला मोदी है ऐसा नहीं है, और इसलिए काम 125 करोड़ देशवासियों का है। ये मैं 125 करोड़ बार बोल रहा हूं। ये काम सरकार का सिर्फ नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन एक ऐसा मिशन है जिसमें हर परिवार को भाग लेना चाहिए। और हमारे लिए it's not just about keeping our surroundings clean. It's about showing our kids that a healthy environment is a foundation for a happy life. और हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये समझें कि हर छोटा कदम, चाहे वो एक टुकड़ा उठाना हो या प्लास्टिक का उपयोग ना करना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम सब मिलकर इस मिशन को अपना जीवन का हिस्सा बनाएं। हम सिर्फ बाहरी साफ सफाई तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखें, बल्कि हमारी मानसिकता में भी बड़ा बदलाव हो।
हमें एक ऐसा जन आंदोलन शुरू करना होगा जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का एक अनिवार्य अंग बना लें। The Swachh Bharat mission, spearheaded by our Honorable Prime Minister, marks a significant step towards realizing Gandhi Ji's dream. अब देखिए, ये तो हुआ एक प्रधानमंत्री का विजन कि उन्होंने देश को साफ सफाई का महत्व समझा दिया। सड़क पर टॉफी का रैपर नहीं फेंकना है, ये लोगों के दिमाग में घर कर गया। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को उनकी सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में याद दिला दिया। ये तो हुआ विजन। अब बातें करते हैं इस विजन में प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं से आए वजन की, क्योंकि पीएम मोदी का स्वच्छ भारत मिशन अपने 10 साल पूरे कर चुका है और ऐसे में आज एक मौका है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने का। केंद्र सरकार के आंकड़े देखने से पहले हम एक बार ब्रिटेन के सबसे बड़े साइंस जर्नल नेचर में छपी हुई एक रिपोर्ट की बात करेंगे। ये दुनिया की बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल है और इसकी रिपोर्ट ना तो कांग्रेस का पक्ष लेती है ना बीजेपी का। यह रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पर, आंकड़ों पर बात करती है, हकीकत पर बात करती है। इस जर्नल ने अपनी स्टडी में यह लिखा है कि मोदी सरकार का स्वच्छता मिशन हर साल पूरे देश में 60 से 70 हजार नवजात शिशुओं और बच्चों की जान बचा रहा है। यह स्टडी भारत के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 640 जिलों में की गई, जिसमें साल 2003 से लेकर साल 2020 तक के आंकड़ों पर स्टडी की गई है। स्वच्छ भारत मिशन के लागू होने से पहले ग्रामीण अंचलों में जब महिलाएं शौच के लिए जाती थीं, तब नवजात शिशुओं की मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। साल 2012 में 1000 नवजात शिशुओं पर 40 बच्चों की मौत होती थी। ये रेशो है। वहीं स्वच्छता अभियान लागू होने के बाद साल 2016 में नवजात शिशुओं की मौत का ये आंकड़ा 33 तक सिमटा और फिर साल 2019 आते आते ये आंकड़ा और नीचे आया और इस साल हर 1000 नवजात शिशुओं पर 30 बच्चों की मौत का आंकड़ा है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन से देश में 5 साल से नीचे की उम्र की बच्चों की मृत्यु दर का ग्राफ भी अब बेहद नीचे है और इसका सीधा फायदा भारत के गरीब परिवारों को हुआ है। साल 2014 में पहले जब महिलाएं खुले में शौच के लिए जाया करती थी, तब उन्हें इन्फेक्शन हो जाया करता था और इस इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारी बीमारी होती थी और इसका असर उनके होने वाले बच्चे पर भी पड़ता था। लेकिन आप सोचिए, इन मौतों का कोई डेटा नहीं, टीवी डिबेट्स में कोई शोर नहीं, सब इसे नॉर्मल मान बैठे थे। कितने ही दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के नवजात शिशु यूं ही मरते रहे और सब इसके लिए भगवान को जिम्मेदार मानते रहे। किसी ने उस वक्त की सरकार पर सवाल ही नहीं किया। और जब साल 2014 में स्वच्छ भारत मिशन का आगाज हुआ तो उस दौर की सरकार के नेताओं ने, जो कि अब विपक्ष में आ चुके हैं, इसका मजाक भी उड़ाया।